नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने देखा है, एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत बड़े खुलासे हुए हैं और ये मामला सिर्फ यहीं नहीं रुक रहा, ये अब आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें नए और केस भी जुड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इस न्यूज़ आर्टिकल में आप देख सकते हो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम के एक दिन पहले चंडीगढ़ के बहुत से इंस्टीट्यूट थे जहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे थे। 15 से 20 बच्चों का बैच बनाया गया। एक बैच में 15 से 20 बच्चे थे। अब न जाने कितने ऐसे बैच उन्होंने पढ़ाए, क्योंकि ये बैच उनका चला 26 मार्च से लेकर रात के 2 बजे तक 27 मार्च के। और ये कोचिंग कहाँ पर उपलब्ध हुई? ये हुई रामगढ़, जीराकपुर और मनी माजरा में, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। यहाँ पर बहुत सी जगह के बच्चे आए, जिसमें सोलन, ऊना, सिरमौर के बच्चे यहाँ पर शामिल हुए और यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही सॉल्व करवाए गए। कोई रिटर्न में उन्हें आंसर प्रोवाइड नहीं करवाए गए। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक यहाँ पर ये मामला था कि बच्चों को यहाँ पर 6 से 8 लाख में क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए गए, लेकिन अब यहाँ पर मामला ये भी आ रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तक ये क्वेश्चन पेपर पहुँच चुके थे। अब क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट में पहुँच चुके थे। अब न जाने कितने ऐसे और बच्चे थे जिन्होंने यहाँ से अपनी तैयारी की, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवाया गया 2 घंटे में, और ऐसे न जाने कितने और बैच यहाँ पर लगाए गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की, तो यहाँ बात ही नहीं थी, क्योंकि अगर आपके पास 6 से 8 लाख रुपए नहीं है तो आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर जो भी खबरें सामने आई है, जो भी यहाँ पर बच्चे पकड़े गए हैं, उनके माध्यम से ही मैं ये कह रहा था, क्योंकि लगभग एक न्यूज़ में कहा गया था कि 2500 से ज़्यादा बच्चे हैं। अब इस हिसाब से यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, 2500 से तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में ही एक बैच में 15 से 20 बच्चे थे। न जाने कितने और ऐसे बैच इन्होंने बैठाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन इंस्टीट्यूट में ही कितने ऐसे बच्चे थे जिन्हें पहले से ही क्वेश्चन का आंसर पता था। तो कंपटीशन क्या रह चुका है यहाँ पर? जो आम बच्चा है, जो बेचारा दिन रात मेहनत करके अपनी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए तो यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो रेस में ऐसे ही पीछे हो चुका है। कंपटीशन तो यहाँ पर उन बच्चों का था जिनको पहले से ही क्वेश्चन के आंसर पता थे, जिनके पास पहले से ही क्वेश्चन पेपर आ चुके थे। कंपटीशन उन्हीं के बीच में था, क्योंकि 2500 से ज़्यादा बच्चे थे जिनके पास क्वेश्चन पेपर आ चुके थे, ऐसा यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल में भी कहा गया है। और टोटल सीट ही 1300 कुछ थी, 1300 के आसपास कुछ सीटें थी यहाँ पर। तो उसमें क्या ही कंपटीशन रह चुका है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते जो अपनी मेहनत से आगे आए होंगे। तो यही वजह है जिस वजह से पढ़ने वाला बच्चा फ्रस्ट्रेट और डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस चीज़ के बारे में सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम में इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये तो शुक्र है कि कांगड़ा के एसपी के द्वारा यहाँ पर ये पता लगाया जाता है कि कुछ एक बच्चे जो इन्होंने अरेस्ट किए थे, जैसे सबसे पहले 3 बच्चों पर उनको शक हुआ था, 50% से कम मार्क्स थे उनके, और उन्होंने पूछताछ की जिससे ये पता लगा। तो ऐसे एसपी ऑफिसर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, ताकि ऐसी धोखाधड़ी कम हो सके, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ पर ये पूरा पता लगता है कि बच्चों ने पेपर खरीदे थे। और दूसरी बात, ये सिर्फ एचपी पुलिस कांस्टेबल की बात नहीं है। यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम जो एचपी में होता है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिस पे ये कलंक ना लगा हो कि एग्ज़ाम पहले से लीक हुआ, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कंडक्टर का हो, चाहे वो एचपी जेआईटी पोस्ट कोड 939 हो। कोई भी एग्ज़ाम अब यहाँ पर ऐसा नहीं बचा है जिसमें पेपर लीक नहीं होते हैं। एचपी जेआईटी 939 में भी आपने देखा होगा कि किसी टीचर ने अपने ही रिश्तेदार को 1.25 लाख में पेपर बेच दिया था, लेकिन अभी तक उनका यहाँ पर पूरा पता नहीं लग पाया है कि वो कौन है। तो इस चीज़ में सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट करवाते हैं, जैसे चाहे कोई भी बोर्ड हो, उन्हें थोड़ी सी सेफ्टी तो इस चीज़ में बरतनी चाहिए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम को आपको करवाना होगा, है ना, ताकि किस प्रकार से यहाँ पर एग्ज़ाम आपके लीक ना हो। तो इस चीज़ पर उन्हें ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। अब यही उम्मीद की जाएगी कि आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है? फिर तो सीधे से 6 से 8 लाख इकट्ठा करो, फिर आप एग्ज़ाम दे दो। तो इस चीज़ में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे बात हो सरकार की, चाहे बात हो डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको मैं बताना चाहता था कि किस प्रकार से यहाँ पर धोखाधड़ी की गई है। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट ने कोचिंग क्लासेस करवाई थी प्रोवाइड, वो भी क्वेश्चन पेपर की, सॉल्व पेपर यहाँ पर बच्चों को करवाए थे। तो जैसे ही कोई और अपडेट आता है, जैसे ही एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम की नई डेट आती है, आपको बता दी जाएगी। अगर अभी तक आपने फ्री कोचिंग क्लासेस जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, आप उन्हें ज़रूर देखना। और बात रही मॉक टेस्ट की, तो लगभग 97+ फ्री मॉक टेस्ट मैंने आपको करवाए हैं, जिसमें मैंने सिर्फ पजल और मैथ पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।